अज्ञाना जी, जो कांग्रेस है और बीजेपी है, दोनों के महागठबंधन बनने शुरू हो गए हैं। 38 पार्टियां एनडीए के साथ आ गई हैं। कांग्रेस के साथ में भी एक गठबंधन बनता जा रहा है, लेकिन बीएसपी कहीं नज़र नहीं आ रही है पूरे इस महागठबंधन में। नहीं, देखिए, बीएसपी तो अपने जो उसका अपना मिशन है, लड़ाई है, उस पर निरंतर रूप से चल रही है। और बहन जी ने जो कह दिया था पिछले 2 महीने 3 महीने पहले, उन्होंने कह दिया था कि हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, ना बीजेपी गठबंधन में जाएंगे एनडीए के, ना जो फॉर्मर इनका यूपीए गठबंधन था जो अब इंडिया हो गया है उस गठबंधन में जाएंगे। हम अकेले चुनाव लड़ेंगे अपने, क्योंकि हमारा अलग लड़ाई है, संविधान में हमारे अलग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं, हमारी अलग आइडेंटिटी है और उसका निदान भी अलग है। तो बहन जी ने कहा था कि हम बिल्कुल बीएसपी अपने स्तर पे अपनी शक्ति के ऊपर चुनाव को लड़ेगी और वो उसके ऊपर अडिग हैं। वो ना तो इनके तरफ जा रही हैं ना बात कर रही हैं। और वो उनका, देखिए, इस देश के अंदर हमेशा से होता है ये कि चाहे आज़ादी की लड़ाई हो, उस समय भी कांग्रेस ने तमाम लोगों को, अंग्रेजों को भगाने के नाम पर सबको अपने पीछे लगा लिया। और वहाँ पर उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी अलग लड़ाई लड़ रहे थे। उन्होंने ना तो बीजेपी के साथ, उसके कांग्रेस गठबंधन के साथ गए, ना वो ब्रिटिशियन के साथ गए, और दोनों के साथ उनकी लड़ाई थी। और वही सेम बात हुई जब मान्यवर काशीराम जी लड़ रहे थे। उस समय जब जनता पार्टी बनी, उस समय उनका काशीराम जी का चरम पे था अपना मिशन, और उधर कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई थी। तो ना उधर जनता पार्टी में गए ना कांग्रेस में गए, उन्होंने अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाया। और उसी तरह देखिए, जिस तरह दिल्ली के अंदर 2012 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बननी थी और पूरे देश में उस समय 2007 से 2012 जो पूरे 5 साल का पीरियड था, बहन जी का पूरा मुख्यमंत्री होना उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में बीएसपी ताकत में आ रही थी और दिल्ली के अंदर 14% वोट हो रहा था। तो उस समय भी इन्होंने उसको अन्ना को ला करके उन्होंने डाइवर्ट किया और उन्होंने बीएसपी की शक्ति घटाई। और अब वही सिचुएशन आ गई है कि इधर एनडीए उधर इंडिया, और बहन जी अकेले खड़ी है और अपने दलितों की सीधी वो चुनौती पेश कर रही है, अकेले लड़ेंगे। अज्ञानी जी, तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है बीएसपी, इसको बुलाया नहीं जा रहा है बीएसपी को, या जाना नहीं चाहते हैं किसी मतलब महागठबंधन में? देखिए, दोनों बातें हैं। एक बात तो ये कि बहन जी ने स्पष्ट कर दिया हम नहीं जाएंगे, और दूसरी बात देखिए, ये आप समझ लीजिए, चाहे वो सारे के सारे जो भी गठबंधन में, कांग्रेस गठबंधन जितने प्रोग्रेसिव बन जाएं, जितने डेवलपमेंट बन जाएं या जितने डेमोक्रेटिक बन जाएं, लेकिन उनके दिमाग में जातिवाद तो है ही ना। उनको पता है कि एक दलित नेता को कैसे अपने उसका यूपीए का, या अर्थात अब जो इंडिया हो गया उसका चेयरपर्सन कैसे बना लेंगे, या कैसे उसको प्रधानमंत्री का चेहरा बना देंगे। नहीं बनाएंगे ये, क्योंकि इनके उसमें सारे जने उधारी ब्राह्मण, खुद राहुल गांधी, उधर ममता बनर्जी वो ब्राह्मण, उधर वो क्या कहते हैं शरद पवार और उद्धव ठाकरे जी वो ठाकरे अपर कास्ट, उधर आप नीतीश कुमार जी और ये लालू यादव जी ये अपर ओबीसी क्लास। तो ये कैसे बर्दाश्त करेंगे कि एक दलित महिला को ला करके, एक महिला ऊपर से दलित, उसको ये मुख्यमंत्री अपना उसका लीडर मान लेंगे उसका गठबंधन का, या उसको प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित कर देंगे, तो वो मान ही नहीं सकते। लेकिन मानेंगे तब, अभी मानेंगे क्योंकि बहन जी ने जो स्टैंड लिया है अलग लड़ने का, इनको सबको पता है कि बिना दलितों के, बिना बहन जी के, बहुजन समाज पार्टी के, ये लड़ाई आसान नहीं है। मोदी के खिलाफ लड़ना आसान नहीं है, क्योंकि पूरे देश के अंदर दलित वोट है और तीसरी राष्ट्रीय पार्टी है। और बहन जी देखो, राष्ट्रीय पार्टी होने के उसको अपने रिकॉग्निशन को अपनी पूरी शक्ति से बचाती हुई आई है पूरे देश में। अगर तीसरी कोई बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। इसलिए हमारी अलग लड़ाई है और इनको मानना पड़ेगा, या तो बहन जी की शर्तों पर बहन जी को नेतृत्व देना पड़ेगा उस इंडिया का, या फिर प्रधानमंत्री पद का उनको उम्मीदवार घोषित करना पड़ेगा, तो हम उसमें जाएंगे। नहीं तो कोई जरूरत नहीं है वहाँ जाने का, कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या आपको भी लगता है कि जो ये बड़ी बड़ी पार्टियां हैं दरकिनार कर रही हैं बीएसपी को, खत्म करना चाहती हैं पॉलिटिकली बीएसपी को? हाँ बिल्कुल, देखो, उनको खत्म करना चाहती हैं बीएसपी को, और बहन जी के सामने ये दलित नेता बनाने के लिए, नए नए नेता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको नए नए विभीषण पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुजन मूवमेंट को ये खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से पीछे आपने देखा कि वो बुला रहे हैं तमाम उनको नए नए नेताओं को, पूरा मीडिया दिखा रहा है, दलित नेता के नाम बता करके उनको बताया जा रहा है। उनके पास ना आइडियोलॉजी है, ना उनके पास कोई कार्यक्रम है, ना उनको SC ST का बहुजन का मतलब पता है, और वो कह रहे हैं कि जी पीछे अपने नाम के आगे काशीराम लगाने से काशीराम की विचारधारा के नहीं हो जाते हैं। आप कह रहे हो पंडित चंद्रशेखर आजाद के हम वो चेले हैं, तो भैया काशीराम शब्द हटा दो ना पीछे से। तो नए नए लोगों को ला करके मीडिया दिखा रहा है कि बहन जी बहुजन समाज पार्टी के सामने चुनौती अपने विभीषणों को पैदा कर रही है मीडिया, ये गोदी मीडिया। तो बड़े दुख की बात, लेकिन इसमें हमारे जो बहुजन है, जो वोटर है, जो बहुजन है, शक्ति में है, वो बहन जी को नहीं छोड़ सकता। बहुजन
बहुजन मूवमेंट को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि पता असली मिशन पे आधारित अगर कोई हमारा मिशन है तो बहुजन समाज पार्टी है। बाबा साहब का सपना है, मान्यवर काशीराम जी का सपना है, और बहन मायावती को कोई विरासत में नहीं मिला है, उनकी कुर्बानियों से उन्होंने उसको हासिल किया है, जो भी मुकाम आज हासिल करा है और बचा के चल रही है। इसीलिए इसको तोड़ने की साजिश है, बहुजन समाज पार्टी को बिखराव करने की साजिश है, और बहन जी के सामने खुद जैसे उनके सामने विभीषण पैदा करने की साजिश है। लेकिन अब हम, बहन जी बहुत मजीव खिलाड़ी है, अनुभवी है, वो इनसे निपट लेगी। लेकिन अशोक जी, जो ये सभी पार्टियां हैं हमारे देश में, सभी को दलितों के वोट चाहिए हमेशा से, लेकिन वो दलित नेताओं को क्यों नहीं अपने पार्टी में ले पाते हैं बड़े लेवल पर? वो देखिए, दलितों को आप देखिए, सब SC ST की बात करते हैं, कल भी कर रहे थे कई सारे नेता वहाँ इंडिया के मंच पे, लेकिन वो खुद सत्ता में, उनको पूछो ना कि उन्होंने दलितों के लिए क्या विशेष पॉलिसीज बनाई है। उन्होंने भारत में के संविधान में जो दलितों के जो अधिकार हैं उनको लागू करने के लिए उन्होंने कौन सा नया स्टेप लिया है, या दलितों को उन्होंने कितने सारे रोजगार, रिजर्वेशन, प्रमोशन में रिजर्वेशन, बजट का हिस्सा, जमीन बंटवारे और स्किल डेवलपमेंट, कौन कौन सी नीतियाँ उन्होंने अपने राज्य में उनके लिए विशेष रूप से करी है। लेकिन वो जातिवादी लोग हैं, वो भयंकर जातिवादी लोग हैं, वो किसी भी तरह दलित नेता को अपना नेता नहीं मानेंगे। वो कहते हैं हमारे पीछे आ जाओ, हमारे पीछे आके खड़े हो जाओ। क्यों मान ले भाई हम तुम्हें नेता, जब भारत के संविधान ने हमें खुद नेता बनने का मौका दिया है, हमें शक्ति दी है कि हम खुद अपनी पार्टी बना करके अध्यक्ष रह सकते हैं, अपना वोट लेकर के। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। तुम कहोगे हमारे पीछे आ जाओ, नहीं आएंगे, अब हम तुम्हारे आगे रहेंगे। 75 साल हो गए, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी फलाना, कभी ढिकड़ा, हम कब प्रधानमंत्री बनेंगे? अब इस बार मौका है, 75 साल बाद दलित प्रधानमंत्री बहन मायावती के रूप में बननी चाहिए, बनेगी, और हम सब मिल करके उसके लिए काम कर रहे हैं। अब हम इनके झांसे में आने वाले हैं नहीं। लेकिन सिर्फ उनका एक विधायक है उत्तर प्रदेश में, कैसे PM बन जाएंगे वो? आप जो हमेशा दिन में सपने देखते हैं। देखिए, एक विधायक है लेकिन 10 लोकसभा सदस्य भी हैं उनके पास। शायद आप भूल गए 2019 में इतनी विकट परिस्थितियों में, जब पूरे देश में हिंदूवाद का पूरा भयंकर अटैक हो रखा था पूरे देश के अंदर, और पूरी दुनिया में मोदी मोदी हो रहा था, उस समय बहन मायावती अकेले बल पे वहां पर 10 अपने सांसद लेकर के आई। और ये आप मत भूलिए, विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये लोकसभा का चुनाव है। 10 जो सांसद थे अब 50 में तब्दील होंगे। उत्तर प्रदेश में 50 सीटें बहन मायावती की आएंगी अपने बल पे, अकेले लड़के। और वही हमारी हो रही है कार्यशैली, एक आध बार को छोड़ के। BSP ने कभी प्री पोल, कभी गठबंधन नहीं किया, आफ्टर पोल अपनी शक्ति पर उन्होंने गठबंधन किया है। और इस बार भी ऐसा ही होगा, 50 सीटों के साथ दूसरी पार्टियों का मजबूरी हो जाएगी उनको प्रधानमंत्री बनाना। तो इस बात को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर एक विधानसभा में एक सीट आई तो 1.5 करोड़ वोट भी आया, और उसके बाद विधानसभा के बाद निकाय चुनाव भी आए, जिसमें BSP 2 नंबर की पार्टी बनी उत्तर प्रदेश में। इसको भी तो आप कह दिया करो कि समाजवादी गठबंधन को नीचे धकेल करके 2 नंबर की पार्टी BSP वोटों में बनी है। लेकिन बहन जी सिर्फ ट्वीट करती हैं, कोठी में बैठकर, फील्ड में नहीं आती हैं, मुद्दे नहीं उठाती हैं लोगों के, जनता के, देशवासियों। देखिए, अभी ये सब कहने, जो बहन जी का ट्वीट है ना, वो भी एटम बम है। बहुत सारे लोग तो भीड़ ला के चिल्लाते हैं जब सरकारें नहीं सुनती हैं। बहन जी एक ट्वीट कर देना तो जो उस ब्राह्मण ने पेशाब किया था दलित के ऊपर, वो ट्वीट करने पे रातों रात उसको जेल होती है, उसके घर पे बुलडोजर चलता है। ऐसे नहीं होता, एक वैल्यू होती है ट्वीट की भी आपकी। बहुत सारे लोग, लाखों लोग जंतर मंतर पे लाते हैं, कुत्ता नहीं पूछता उनको, कोई सरकार नहीं पूछती। और बहन जी का ट्वीट इतना वैल्यूबल, मतलब कितनी शक्तिशाली है, उसको कितनी वैल्यू पता है सरकार को, कि अगर इनकी बात नहीं सुनी गई तो तुरंत उनके कार्यकर्ता पूरी की तरह से यहाँ पे पूरे देश में बवाल मचा देंगे। गोली लगी चंद्रशेखर को, तो ट्वीट तो किया नहीं बहन जी ने चंद्रशेखर के लिए। तो नहीं, वो क्यों बोलेंगी भाई, वो अलग पार्टी का नेता है। देखो, मुझे समझ नहीं आती, चंद्रशेखर को अगर हमला हुआ, चंद्रशेखर और उसकी पार्टी के लोग बार बार बहन जी को टारगेट क्यों कर रहे हैं कि बहन जी ने ट्वीट नहीं करा? क्यों करेगी बहन जी ट्वीट? जब आपको क्या जरूरत पड़ती है ASP अलग बनाने की? भीम आर्मी जब बना तो एक सामाजिक संगठन था, आपको ASP बनाने की क्या जरूरत थी? जब आपने अलग पॉलिटिकल दल बनाया, अलग आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, आपके लिए बहन जी क्यों करेगी भाई? आपको लिए ट्वीट क्यों करेगी? आप BSP के कार्यकर्ता होते, BSP के नेता होते, अगर बहन जी तब नहीं करती ट्वीट तो समझ आता। आपकी राजनीतिक पार्टी अलग है, आपके प्रोग्राम अलग है, आपकी लड़ाई अलग है, आप बहन जी से अलग हैं, तो बहन जी तुम्हारे लिए क्यों करेगी भाई? ये बड़ी अजीब बात है। दूसरे लोगों के लिए तो ट्वीट कर देती है ना, वो व्यक्तियों के लिए, BJP वालों के लिए ट्वीट करती है हमेशा। नहीं, BJP वाले के लिए कभी नहीं करा, बताओ एक ट्वीट दिखा दो कि BJP वाले गुलदस्ता देने गई थी बहन जी तो सुषमा स्वराज के मैटर में। नहीं, वो अलग इशू था, वो एक महिला का अलग इशू था, उसको उससे साथ ना जोड़े। उसके लिए कभी किसी BJP, कांग्रेस या किसी पार्टी का कोई अगर इस तरह की घटना हुई हो, उसके लिए बहन जी ने कोई ट्वीट करा हो तो मुझे बताओ। क्या देश में जो दूसरी पार्टियां हैं, जो सरकार चल रही है, क्या बहन जी का विकल्प ढूंढ रही है ये?
दूसरी पार्टियों में दलित नेताओं के तौर पर कोशिश कर रही हैं कि बहन जी का विकल्प ढूंढ के कोई किसी एक विभीषण को लाके खड़ा कर दें। बड़े घोड़े खोल लिए वहां पर। अभी 2 साल पहले वो जो अमेरिका की एक पत्रिका टाइम्स, उसमें भी कह दिया जी उभरता नेता, और ये दुनिया भर के टीवी रोज दिखा रहा है, सब कर रहा है, लेकिन सब बेकार। कहीं चुनाव लड़ते हैं तो 200 500 400 ऐसे वोट आते हैं। भीड़ दिखाने, भीड़ तो आरएसएस वालों ने दिल्ली में भी बिठाई थी। वो जो एंटी करप्शन मूवमेंट चला था अन्ना आंदोलन में, खूब आरएसएस के लोग थे, मगर उसकी क्या मिट्टी पलीत हो गई, कहाँ गया मिशन? आ गया, लेकिन दिल्ली तक सीमित रह गया एक आध, और वो मिल गया। एक पॉलिटिकली रूप से कोई ज्यादा वो नहीं हुआ। जो पूरे देश में एक बनाने की कोशिश की गई थी, वो भी बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ साजिश थी वो। लेकिन लोग कह रहे हैं कि बहन जी के बाद में चंद्रशेखर का भविष्य है देश में दलित राजनीति का। आकाश आनंद आ रहे हैं ना भाई, आकाश आनंद हमारे युवा नेता, मजे हुए खिलाड़ी हैं बिल्कुल एक, और उनको विरासत में मिली है। देखिए, जब जवाहरलाल नेहरू ने संघर्ष किया आजादी की लड़ाई का, तो उसके बाद इंदिरा गांधी को विरासत में देके के प्रधानमंत्री बने। तो उनको, क्योंकि वो साथ साथ रहती थी उनके प्रधानमंत्री के, उनके तमाम चीजों को देखती थी, और इंदिरा गांधी ने बहुत जबरदस्त उस मिशन को चलाया। उसके बाद राजीव गांधी को मिला, उसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, और ये ऐसे ही तमाम, उसमें लालू गांधी का बेटा हो, चाहे वो पासवान जी का बेटा हो, तमाम। अब कोई जंग तो नहीं चल रही है। अब जो पुराने संघर्ष थे, उसके बाद जो परिवार में से जो आदमी निकला, और उसके साथ उसके परिवार के लोग हैं जो दिन रात पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, देश के नागरिक है ना। अब हमने मान लिया भैया आकाश आनंद हमारा नेता है, और बहुजन समाज का आने वाला भविष्य का पढ़ा लिखा नौजवान, बिल्कुल क्या उसके स्पीच है, खूबसूरत स्पीच, जिसमें उसके एक तर्क वितर्क के साथ अपनी बात रखता है, जिसमें मिशन की बात होती है। तो हमें आकाश आनंद बिल्कुल एक्सेप्ट है। और ये दुनिया थोड़ी तय करेगी, दुनिया तो बोल रही है, तो बीएसपी तय करेगी ना, उसके कार्यकर्ता, उसके लोग तय करेंगे, उसके नेता तय करेंगे। और उन्होंने तय कर दिया कि भविष्य का नेता बहन जी के बाद आकाश आनंद होगा, और हमें स्वीकार है। 21 तारीख को बड़ी परीक्षा है भीम आर्मी की और आजाद समाज पार्टी की। चंद्र मंतर पे वो बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं सुरक्षा को लेकर। 21 तारीख को पूरे देश से लोग आ रहे हैं। देखिए, बड़ी हास्यास्पद बात है कि एक नेता सिर्फ इसलिए लाखों लोगों को यहाँ पर, या भीड़ को लाखों तो क्या पता नहीं कितने आएंगे, वो उसको यहाँ बुला करके अपनी पूरी शक्ति को सिर्फ जेड सुरक्षा के लिए। देखिए, बड़ी दुखद और शर्मनाक बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर की पिटाई हुई, इतने हमले हुए, इतना रोज उनको धमकियाँ आती थी, उन्होंने कभी किसी ब्रिटिश सरकार से कभी उन्होंने सुरक्षा नहीं मांगी। मान्यवर काशीराम जी पैदल गए, साइकिलों पर गए, वैज्ञानिक होकर के उन्होंने अपने मिशन को, वो नौकरी छोड़ करके गाँव गाँव गए, उन्होंने कभी सुरक्षा नहीं मांगी। और बहन जी ने कभी सुरक्षा नहीं मांगी, वो तो मुख्यमंत्री बनी, उसके बाद उनको सुरक्षा मिली है। और वो 4 बार की पूर्व मुख्यमंत्री होने के बावजूद, सांसद होने के बावजूद उनको तब सुरक्षा मिली है। तुम भी बनो ना मंत्री, मुख्यमंत्री भाई, तुम यहाँ सरकार से मांगने आ रहे हो। और दूसरा, तुम बेनकाब हो गए हो, क्योंकि बीजेपी जिस सरकार के खिलाफ तुम लड़ने आ रहे हो, तुम्हें रेल फ्री कर रही है, तुम्हें टोल फ्री कर रही है। किसानों को तो टोल नहीं फ्री करा था इस सरकार ने, किसानों के लिए तो उन्होंने सारे रास्ते भी बंद कर दिए थे। तुम आ रहे हो जेड सुरक्षा के लिए, और सरकार तुम्हें रेल फ्री कर रही है, सरकार तुम्हारे कार्यकर्ताओं के लिए टोल फ्री कर रही है। तो ये पता चल गया कि ये मैन्युफैक्चर्ड है, ये बनाए जा रहे हैं, लेकिन बनने वाले नहीं है। इसलिए इनकी बात करना बेकार है। बहन मायावती की बात करनी जरूरी है, बहुजन समाज पार्टी की। वही हमारी एकमात्र नेता, और बहुजन समाज, बहुजन मूवमेंट हमारा एकमात्र मिशन है। ऐसे तो बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे चले जाते हैं, अभी उनमें कोई दम नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है।